नमस्ते एंड जय हिंद गाइस। हाल ही में मैंने एक मूवी फिनिश की है। उस मूवी का नाम है कड़क सिंह। पंकज त्रिपाठी की ये मूवी है। तो शुरुआत होती है पंकज त्रिपाठी से। पंकज त्रिपाठी जो कि एक हादसे में अपनी याददाश्त गंवा देते हैं। उसके बाद उनको याद दिलाने के लिए संजना वहाँ पे आती है, उनकी बेटी होती है वो उनको कई कई तरीके से याद दिलाती कि हैं कि वो किस तरीके के टॉक्सिक फादर थे, किस तरीके से अपने बेटों को मारते थे, किस तरीके से सिंगल पेरेंट होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को ठीक से बड़ा नहीं किया है। पंकज त्रिपाठी जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, एरोगेंट होते हैं, गुस्सैल होते हैं, उनको सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, उनको अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। पर एक्सीडेंट के बाद एकदम से वो अलग होने लगते हैं। वो मुस्कुराते हैं, वो अपने बच्चों से खुशी से बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, पर उनको उनके बच्चे याद नहीं रहते। पंकज त्रिपाठी को ये याद नहीं रहता उनकी इतनी बड़ी बेटी है, उनके इतना बड़ा एक बेटा है, ये उनको कुछ याद नहीं रहता। अब क्या पंकज त्रिपाठी की जो बेटी है संजना, वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है, या फिर कहीं पंकज त्रिपाठी अपनी याददाश्त सच में खो तो नहीं बैठेंगे? और अगर पंकज त्रिपाठी की याददाश्त गई नहीं है, तो वो संजना को पहचान क्यों नहीं रहे हैं? तो क्या होगा इन फादर और डॉटर ड्यूओ का? क्या होगा इन दोनों के बीच में, और क्या सस्पेंस अंदर में कैरी कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी? इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना, तो पंकज त्रिपाठी का हो जाता है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट होने के बाद पंकज त्रिपाठी कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें रिकॉल हो जाए। संजना भी उनकी मदद करती है कि रिकॉल करूँ, रिकॉल कराओ इनको, पर कुछ होता नहीं है। अब क्या संजना सच बोल रही है कि वो उनकी बेटी है, या फिर वो पंकज त्रिपाठी को टॉर्चर करने वहाँ आई है, या फिर पंकज त्रिपाठी को सब पता है कि ये कौन है, फिर भी वो गो विद द फ्लो की रणनीति पे काम कर रहे हैं? क्या होगा पंकज त्रिपाठी का? इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? यार देखो, कहीं पे ना पंकज त्रिपाठी का नाम अगर आ गया, तो फिर बाकी एक्टर्स के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। जिस तरीके की एक्टिंग पंकज त्रिपाठी ने की है, जिस तरीके का रोल पंकज त्रिपाठी ने किया है, बहुत ज़बरदस्त। संजना थोड़ी सी फीकी लगी है मुझे एक्टिंग में। तो एक्टिंग से मैं पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग से बहुत खुश हूँ, पर संजना की एक्टिंग से उतना खुश नहीं हूँ। तो ये तो होगी एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। ऐसा लगा कि कुछ नयापन करने की कोशिश की गई है, तो वन टाइम वॉच ज़रूर है। अगर आपको देखना है तो आप देख ज़रूर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टोरी समझ में ही आ जाएगी। मतलब जो फ्लो है स्टोरी का, आपको समझ जाएगा कि क्लाइमैक्स क्या होने वाला है। तो स्टोरी में कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। एक्टिंग अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, कैरेक्टर्स अच्छे डेवलप किए गए हैं, पर संजना की एक्टिंग से थोड़ा सा स्टोरी लैक करती है। तो स्टोरी से मैं खुश हूँ, बट उतना नहीं जितना मेरे को होना चाहिए था। फिर भी अगर आपको देखना है तो ये Z5 पे आ रही है। आपको अगर देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। आशा करता हूँ मैंने जो रिव्यू दिया था वो सही से आप तक पहुँचा होगा और आपको रिव्यू पसंद आया होगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।